दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 120 डे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है वूकॉमर्स का। मेरी आवाज सभी को आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे यस, मेरी आवाज सभी तक आ रही है। मेरी आवाज सभी को आ रही है। ठीक है। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था, एक बार उस पर नजर मार लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कल हमने काफी सारी चीजें ऐड करके देखी थी, इस तरीके से ये होवर इफेक्ट वगैरह, आइकन बॉक्स वगैरह, कंटेनर ऐड करके उसमें किस तरीके से इमेज लगाते हैं। फॉर्म के बारे में समझा था कि फॉर्म को किस तरीके से सेट करते हैं, और बटन के बारे में समझा था कि हम बटन को किस तरीके से लगा सकते हैं। मतलब जो एक वेबसाइट में जो चीजें चाहिए होती है वो हमने सारी कवर की थी। सोशल मीडिया आइकन किस तरीके से लगाते हैं, कैसे टेस्टिमोनियल ऐड करते हैं, कैसे टेस्टिमोनियल का क्राउडवल ऐड करते हैं, कैसे जो एफएक्यू होते हैं इस तरीके से वो किस तरीके से ऐड करते हैं। तो यही सीखा था हमने कल। गर्मी की वजह से काफी सारे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। चलिए कोई बात नहीं, गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रखी है। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि अगर हमें ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है बिना कोडिंग के, यानी कि वर्डप्रेस पे हमें ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, तो किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो आपको कोई भी ऐसी ऐसा फीचर या ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा जहाँ से आप जाके प्रोडक्ट वगैरह या कुछ भी चीजें ऐड कर सकें। इस तरीके का कोई भी फीचर या फंक्शन नहीं दिखेगा आपको। तो उसके लिए एक प्लगइन आता है, उस प्लगइन को कहते हैं वूकॉमर्स। नहीं, मैं दोबारा नहीं बता सकता क्योंकि क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। वैसे किस बारे में आप कह रहे हो हरिशंकर, किस बारे में कह रहे हो कि दोबारा बता सकते हो क्या? एक बार डिटेल में बताओगे कि किस चीज के बारे में आप दोबारा जानना चाहते हो। और दूसरी बात, जब आपको फॉर्म डाला गया कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं, तो आप लोगों ने वो भी फिल नहीं किया। मुश्किल से 3 लोगों ने फिल किया है। मुश्किल से 3 लोगों ने फिल किया है वो फॉर्म। ठीक है, तो 3 लोगों के ही डाउट्स हैं, कोई बात नहीं, उनके डाउट्स हैं जो भी हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी आप लोगों को शायद समझ में आ रहा है सब कुछ वर्डप्रेस के बारे में। वर्डप्रेस की जो है मतलब ऑलरेडी डल चुकी है वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हैं। आज कैनवा की हो चुकी है, वर्डप्रेस की आपको मिल जाएगी कल। ठीक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बता चुका हूँ सारी चीजें, ये सारी चीजें डिटेल में बता चुका हूँ, इसकी वीडियो भी आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, प्लगइन्स पे जाते हैं। जब भी कोई हमें प्लगइन ऐड करना होता है हम जाते हैं प्लगइन्स पे। प्लगइन्स पे जाने के बाद ऐड प्लगइन पे जाते हैं, और मैंने प्लगइन का नाम क्या बताया था, वूकॉमर्स। तो यहाँ पे जाके सर्च करेंगे। अगर आप वो भी सर्च करोगे तो भी वूकॉमर्स आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते रहिए किस तरीके से। गर्मी बहुत है यार। वूकॉमर्स सर्च करना है इस तरीके से, आ जाएगा। इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने से पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो पेजेस हैं, पेजेस में कोई भी यहाँ पे आपको इस तरीके का पेज नहीं दिखेगा। कार्ट, अकाउंट, शॉप वगैरह का पेज नहीं है, क्योंकि हमने वो बनाया भी नहीं है। तो चलिए प्लगइन्स में जाते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स करते हैं, और ये जो वूकॉमर्स है इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। और आज आप सभी को जिसने एलिमेंटर के लिए फॉर्म फिल किया था उसको एलिमेंटर प्रो भी आज मिल जाएगा। ठीक है, आज रात तक उसके पास एलिमेंटर प्रो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा जब आप इसे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद आपको क्लिक करना है सेटअप माय स्टोर पे, और इसे करना है आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय बिजनेस, कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके स्टोर का नाम पूछेगा तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, चलो टीएफआर डिजिटल एकेडमी ही रहने देते हैं इसे। इंडस्ट्री पूछेगा तो जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं वो इंडस्ट्री सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स करेंगे हम। ईमेल वगैरह रहने देंगे और इसे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब ये बोलेगा कि कुछ प्लगइन्स हैं जो कि आपको मतलब फ्री में हैं, और ये आपको आपके स्टोर को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो इनको अभी मैं फिलहाल अनचेक कर देता हूँ। इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऐसे हमारे जो है स्टोर का सेटअप हो जाएगा।
कि देखिए इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आने के बाद यहाँ पे अब आपको कुछ चीजों की फंक्शनैलिटी दिखेगी, जैसे कि वूकॉमर्स, प्रोडक्ट, पेमेंट, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, इस तरीके से। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपने जो पेजेस हैं उसमें जाके देखेंगे तो कुछ पेजेस इसमें ऐड हो गए होंगे। देखिए जैसे कि कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट, रिफंड रिटर्न पॉलिसी, शॉप पेज, ये ऑटोमेटिक ऐड हो गए हैं क्योंकि ये मैंडेटरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं तो। ठीक है। तो ये पेज ऑटोमेटिक ऐड हो गए हैं। अब बात करते हैं ई कॉमर्स की। अगर हमें वेबसाइट बनानी है तो ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए देखिए ई कॉमर्स की वेबसाइट में होता क्या है, प्रोडक्ट होते हैं, आप लोग जाते हैं वहां पे परचेज करते हैं और ऑर्डर आप तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो हम जाहिर सी बात है हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसमें, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले वो कॉमर्स पे जाके होम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखेंगी, कस्टमाइज योर स्टोर। आप यहाँ पे जाके अपना स्टोर कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब एक स्टोर बना सकते हैं, किस तरीके से डिजाइन करना है। ठीक है। वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसका होम पेज। आप इसे ई कॉमर्स की तरह डिजाइन कर सकते हैं कि जो सर्च बार हमने इधर लगाया है उसे आप बीच में लगा सकते हैं। ठीक है। मेन्यू को नीचे लगा सकते हैं, उस तरीके से। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा ऐड प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट कैसे ऐड करने हैं, प्रोडक्ट पे जाएंगे, या तो आप यहाँ से ऐड न्यू प्रोडक्ट करेंगे या ओल्ड प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। ओल्ड प्रोडक्ट पे जाएंगे, अभी हमने कोई प्रोडक्ट ऐड ही नहीं किया है तो ये हमसे पूछेगा कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का प्रोडक्ट है। हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ये जो कस्टमाइज यूर स्टोर बता रहा है वो होम पेज को डिजाइन करने के लिए बता रहा है। ठीक है। हम ऑलरेडी डिजाइन कर चुके हैं। तो मैं आपको अब बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्रोडक्ट ऐड होंगे। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो फिजिकल प्रोडक्ट है। वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होता है कि वेरिएबल प्रोडक्ट होता है कि एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग साइज या अलग अलग कलर। ठीक है। ग्रुप प्रोडक्ट क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट का बहुत सारे ग्रुप हैं उससे, भाई उसमें साइज भी हैं और कलर भी हैं, एक मतलब कलेक्शन बना हुआ है, अलग अलग साइज अलग अलग कलर का बहुत सारी चीजें उसमें ऐड हैं तो वो ग्रुप हो जाता है। ठीक है। व्यू मोड पे करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा डिजिटल प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट जो होते हैं, इस ये कॉन्सेप्ट है आपके उसमें डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस। आपको एक एक दिन का आपका होगा कि किस तरीके से आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। वो चीजें भी होंगी। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे ई बुक हो गई, कोई प्लग इन हो गया, कोई थीम हो गया, जो चीज हम डाउनलोड करके यूज करते हैं। ठीक है। उस तरीके से ये डिजिटल प्रोडक्ट में आता है। एक्सटर्नल प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि एफिलिएट या ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट होते हैं, वो इसमें आते हैं एक्सटर्नल में। तो हम सिलेक्ट करेंगे फिजिकल प्रोडक्ट। जैसे ही मैं फिजिकल प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ इसके बाद यहाँ पे ये सीधा आ जाता है कि भाई प्रोडक्ट का नाम डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, ये सारी चीजें डालो। अब मैं यहाँ पे अमेजोन की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ क्योंकि हम वहीं से प्रोडक्ट उठाने वाले हैं। अमेजोन की मैंने वेबसाइट ओपन कर ली। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ईयरबड्स। मैंने सर्च किया और सबसे पहला जो आ रहा है इसी को उठा लेते हैं। ठीक है। इसका मैंने ये इतना टाइटल कॉपी कर लिया। आप लोगों को कॉपी नहीं करना है कुछ भी, मैं फिलहाल आपको बताने के लिए, मतलब समझाने के लिए ये कॉपी कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन कॉपी नहीं करना है। ठीक है। इसकी इमेज ले लेते हैं, इमेज इसकी सेव करके 3 4 इमेज यहाँ से सेव कर लेंगे। डायरेक्ट सेव करके आपको इमेज यूज नहीं करनी है, कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो आप लोग उसे थोड़ी बहुत जो है एडिट करके ही यूज करेंगे। ठीक है। चलिए इतनी बहुत है। अब मैंने यहाँ पे टाइटल डाल दिया, इसका जो है एक डिस्क्रिप्शन होगा। नीचे आएंगे तो डिस्क्रिप्शन भी हमें मिल जाएगा। इसने डिस्क्रिप्शन में जो है इस तरीके की डिटेल डाली हुई है। चलिए कोई बात नहीं, हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं इसका। मैं इसका जो है ये वाला डिस्क्रिप्शन यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है। इसको कॉपी करके अब जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ पे शो होगा ये मैं एक बार आपको क्लियर करूंगा। अभी थोड़ी देर में आप समझेंगे किस तरीके से। एक आता है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जो चीज आपको ये ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आएगी। ठीक है। देखिए जैसे कि मैं इसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इतना डालने के बाद मैं इसे जो है पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद अभी फोटो वगैरह हमने ऐड नहीं किए हैं,
व्यू प्रोडक्ट पे जाता हूँ, ओपन न्यू टैब करूंगा। तो देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें ऊपर की साइड में दिखेगा, और जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ये डाला है, ये एक लिस्ट उठा के कॉपी पेस्ट करके डाली है, तो वो हमें कहाँ पे, यहाँ पे दिख रही है। और जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाला है वो कहाँ पे दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया कि किस तरीके से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का काम क्या क्या होता है। एक बार सभी लोग कमेंट चैट बॉक्स में लिखेंगे यस। सभी को समझ में आया किस किस तरीके से होता है, यस लिखेंगे जल्दी। चलिए ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट इस तरीके से मतलब डिटेल ऐड कर सकते हैं आप। अब बात करेंगे क्या, कि इसके फोटो की। देखिए यहाँ पे दिख रहा है प्रोडक्ट इमेज, हो सकता है ऊपर नीचे आ रहा हो कहीं पे, बट आप लोगों को मिलेगा ये इसी साइड में, ठीक है। इधर साइड में ही आपके जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है, उधर साइड में मिलेगा सेट प्रोडक्ट इमेज। मैं सेट प्रोडक्ट इमेज पे सिलेक्ट करूंगा, अपलोड करूंगा, जो हमने अभी फोटो निकाली है वो अपलोड करूंगा, ये वाली। एक ही अपलोड करनी है प्रोडक्ट इमेज में, क्योंकि प्रोडक्ट इमेज वो वाली इमेज होती है जो आपको बाहर दिखती है। जैसे कि यहाँ पे ये एक ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर में जो दिख रही है ये प्रोडक्ट इमेज है। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट इमेज में इस तरीके से ऐड करनी है। नीचे दिखा है आपको, लिखा दिख रहा होगा आपको प्रोडक्ट गैलरी, प्रोडक्ट गैलरी पे जाना है, अपलोड करना है, और बाकी की जो इमेजेस आपने ली है वो सारी यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। जैसे ही ये अपलोड हो जाएंगी, अपलोड होने के बाद आपको करना है ऐड टू गैलरी। अपलोड हो गई है, ऐड टू गैलरी करेंगे, ठीक है। अब इसे इतना अपडेट करेंगे, और एक बार यहाँ पे जाके देखिए, अभी यहाँ पे फोटो वगैरह कुछ भी शो नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए इस तरीके से प्रोडक्ट की फोटो शो हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी उसी वेबसाइट पे है जो हमने डिजाइन की थी। इस तरीके से देखिए ये और भी फोटोज आ जाएंगी, इस तरीके से पूरी गैलरी ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए, प्रोडक्ट इमेज हो गई, सारी चीजें हो गई, अब बात करते हैं नीचे कैटेगरी की, ठीक है। कैटेगरी जो है, कैटेगरी आप यहाँ से जाके भी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा प्रोडक्ट में ब्रांड कैटेगरी, जैसे कि ब्रांड्स में जाते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं वहीं पे। ब्रांड्स में जाते हैं, मैं ये वाला कौन सा ब्रांड है एक बार मैं देख लेता हूँ। बाउल, बाउल्ट है, तो मैं इसे यहाँ से उठाता हूँ और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसे ऐड न्यू ब्रांड कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, एक ब्रांड ऐड हो गया है, ठीक है। अब कैटेगरी में जाएंगे, कैटेगरी में देखेंगे अनकैटेगराइज आ रहा है, लेकिन हमें ऐड करनी है क्या, ईयरबड्स। ईयरबड्स ऐड करेंगे, ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम ओल्ड प्रोडक्ट पे जाएंगे वापस से, और इस प्रोडक्ट को एडिट करेंगे, एडिट करेंगे तो नीचे यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि देखिए भाई ये जो है ईयरबड्स की कैटेगरी में आएगा, इसे अनचेक कर देंगे, और नीचे ब्रांड भी दिख जाएगा। और आप लोग यहाँ से भी जो है ऐड न्यू कैटेगरी करके, मैं एक कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ, ईयरफोन्स। इसको यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे तो ईयरफोन्स में ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ से ऐड न्यू ब्रांड, और मैं कर देता हूँ बोट। यहाँ पे ऐड न्यू ब्रांड, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी आपका प्रोडक्ट है उसे केवल सिंगल कैटेगरी और सिंगल ब्रांड के साथ ही ऐड करें। ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्रोडक्ट को ईयरबड्स, ईयरफोन, हेडफोन सब में ऐड कर देंगे, तो वो गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है। आपको एक कैटेगरी, जो भी इस प्रोडक्ट की कैटेगरी है, इस प्रोडक्ट की कैटेगरी है ईयरबड्स, तो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की है ईयरबड्स, और ब्रांड है इसका बाउल्ट, तो इसका मैंने बाउल्ट ऐड, मतलब बाउल्ट ही ब्रांड इसका ऐड किया है, ठीक है। इस तरीके से अब करना क्या है, अब इसकी हम प्राइसिंग सेट करेंगे। देखिए दो प्राइस आ रहे हैं यहाँ पे, रेगुलर और सेल। रेगुलर प्राइस में आप डाल सकते हैं कि भाई इसका प्राइस 1299 है, ठीक है। अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे ही मैं 1299 डालता हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अब क्या है कि यहाँ पे कैटेगरी और ब्रांड ऐड हो गए हैं, दिख रहे हैं नीचे कैटेगरी और ब्रांड ऐड हो गए हैं, और यहाँ पे बस खाली एक ही प्राइस दिख रहा है 1299।
जो हमने ऐड किया है अभी। बट अगर हम सेल में मतलब इस तरीके से ऐड करें कि भाई ये इसका प्राइस अब 999 है सेल में, ये सेल चल रही है, तो अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 1299 क्रॉस हो जाएगा और ये प्राइस क्या आ जाएगा, 999 रुपये। तो इस तरीके से आप भी यूज कर सकते हैं इसे, मतलब एज अ एमआरपी यूज कर सकते हैं इसको, या फिर सेल के तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है शेड्यूल, शेड्यूल पे जाके आप सेल कब से स्टार्ट है और कब एंड है ये भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके डेट सेट करेंगे कि 12 से लेके और भाई 15 तक सेल है, तो 15 के बाद ये प्राइस ऑटोमेटिक हट जाएगा, यहाँ पे जो है सिंगल प्राइस जो है 1299 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे एक बारी अपडेट करेंगे। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, फोटोज वगैरह सारी चीजें हो गई हैं। अब बात करेंगे इन्वेंट्री की। ठीक है, इन्वेंट्री में यहाँ पे आप एसक्यू का जो कोड होता है वो डाल सकते हैं, कोई भी आप अपने प्रोडक्ट का कोड बना के डाल सकते हैं, 123XYZ जो भी आपको बनाना है वो। GTIN, UPC, EN नंबर, ये जो होते हैं मतलब एक प्रोडक्ट के नंबर होते हैं, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ से आप स्टॉक मैनेजमेंट ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट, यहाँ से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं कि क्वांटिटी कितनी रखनी है, कितना स्टॉक ट्रैक होना है इसका, मतलब एक बारी में। और यहाँ पे स्टॉक स्टेटस जो है वो इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक या ऑन बैक ऑर्डर क्या रखना है वो रख सकते हैं, मतलब इन स्टॉक आपके पास स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक भाई खत्म हो चुका है, ऑन बैक ऑर्डर मतलब आपने ऑर्डर दे दिया आपके पास आने वाला है। अगर मैं इसे आउट ऑफ स्टॉक कर दूंगा और अपडेट करूंगा, यहाँ पे जाके देखूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, और अब इसे एक बार इन्वेंट्री इन्वेंट्री में जाके इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अवेलेबल ऑन बैक ऑर्डर, देखिए ये लिखा है कि जब आपके पास आ जाएगा तब आप इसको जो है डिलीवर करा देंगे। इन्वेंट्री में जाएंगे, यहाँ से इसे इन स्टॉक कर देंगे। ठीक है, अब नीचे आता है शिपिंग। इसका वेट वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं और डायमेंशन यहाँ पे डाल सकते हैं, लेंथ विथ और हाइट। शिपिंग क्लास अगर आपके पास है कुछ शिपिंग क्लास तो डाल सकते हैं, नहीं तो नो शिपिंग क्लास ही रहने देंगे इसे। ठीक है, लिंक प्रोडक्ट, ये अभी बाद की चीजें, जब एक दो प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे उसके बाद होगा। एट्रीब्यूट में आप साइज वगैरह ऐड कर सकते हैं इनके, जैसे कि इसी प्रोडक्ट का कोई और कलर है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। कलर, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, रेड, ब्लू, और इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सेव एट्रीब्यूट करेंगे और इसको जाके एक बार ये अपडेट करेंगे, मतलब जो कलर वगैरह होते हैं उस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं कलर वगैरह को। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो देखिए कलर आ गए हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये वाले अवेलेबल हैं। यहाँ पे जो होते हैं उसका अलग तरीका होता है, वो आप आगे आने वाले उसमें सीखेंगे, तो वो वेरिएबल प्रोडक्ट में जाके होता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐड हो जाएगा, या कुछ और चीज आप वहाँ पे ऐड करना चाहें, जैसे एट्रीब्यूट में जो है कलर वगैरह साइज वगैरह ऐड होते हैं, तो आप एट्रीब्यूट में यहाँ से जाके भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट को कर रहे थे हम एडिट। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट जो है किसका उठाते हैं, एक प्रोडक्ट उठाते हैं बोट का, जैसे कि ये है बोट का, इसकी भी, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ सके, मैं अपसेल और जो है क्रॉस सेल आपको समझा सकूं, इस वजह से इसको भी एक बार ऐड करेंगे। तो जल्दी से मैं इसे ऐड कर देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखते रहें कि किस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ इसको। ठीक है, वैसे तो इतना हार्ड नहीं है ऐड करना, प्रोडक्ट आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, मैं इसको इतना जो है यहाँ तक का इसका टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, मैं आता हूँ ऐड न्यू प्रोडक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसका नेम ऐड कर दिया, बोट का है। डिस्क्रिप्शन में जाके मैं इसका डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देता हूँ, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं ये डिटेल पेस्ट कर देता हूँ इसकी। ठीक है, मैं यहाँ पे रेगुलर प्राइस डाल देता हूँ 999, अभी इसका प्राइस है 799।
और ये क्या है, ये ईयरबड्स है, और इसका जो ब्रांड है वो है बोट। ठीक है। और क्या हुआ, और हुआ प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट फाइल करेंगे, और जो अभी हमने ऐड किया है प्रोडक्ट इमेज पे वो सेट कर देंगे। ठीक है। प्रोडक्ट की गैलरी सेलेक्ट करेंगे, अपलोड फाइल पे जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और जो जो ये इमेजेस हैं इनको सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे और ऐड टू गैलरी कर देंगे। ठीक है। ऐड टू गैलरी कर दिया, इस तरीके से हो गया। ठीक है। अब मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ, इस तरीके से पब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो है एक बारी क्या करना होगा, सोप के पेज को एक बार ऐड करना होगा, ताकि हम अपने जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो देख सकें। तो अपडेट करेंगे, और अब जाएंगे कहाँ पे, मेन्यू में कैसे ऐड करते हैं, एप्लियंस से। ठीक है। आप लोगों को पता है कि मेन्यू किस तरीके से ऐड होती है। यहाँ पे जाके मैं मेन्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेन मेन्यू सेलेक्ट, और यहाँ पे जाके मुझे ये सोप का पेज ऐड करना है इसमें, और सेव मेन्यू। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए सोप के पेज में ऑटोमेटिक ये दोनों प्रोडक्ट आ जाएंगे। ठीक है। दिख रहा है आपको, ईयरबड्स, ईयरबड्स इस तरीके से, सेल भी लिखा है कि सेल है, इस तरीके से ऐड टू कार्ट का आइकन भी आ रहा है। अब मुझे क्या समझाना था आपको, दो प्रोडक्ट किस लिए ऐड किए थे हमने, ताकि मैं आपको अपसेल और क्रॉस सेल समझा सकूं। तो एक बार ध्यान से देखेंगे, जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ नीचे मुझे जो है रिलेटेड प्रोडक्ट ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे, कि जो भी ईयरबड्स की कैटेगरी के हैं, चाहे किसी और ब्रांड के हों या कुछ भी, तो नीचे आराम से शो हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे ऐड टू कार्ट करता हूँ, ऐड टू कार्ट करने के बाद और मैं व्यू कार्ट पे जाता हूँ, तो देखिए कार्ट पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे शो कराएंगे और इसी प्रोडक्ट के नीचे शो कराएंगे प्रोडक्ट। किस तरीके से कराएंगे एक बार चेक करते हैं। देखिए जो ये प्रोडक्ट हमने ऐड टू कार्ट किया है। ठीक है। अब कहाँ पे जाएंगे, लिंक प्रोडक्ट में जाएंगे। अब सेल में भी जो है मैं डाल देता हूँ बाउल्ट का, ये डाल देता हूँ। ठीक है। क्रॉस सेल में भी यही वाला डाल देता हूँ। ठीक है। और मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गया है इस तरीके से। यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट कर सकते हैं आप, यहाँ पे डिटेल फिल करके ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। आपको समझ में आया कि कैसे अपसेल क्रॉस सेल काम करता है, जैसे ही इस प्रोडक्ट को देख रहे थे इसके नीचे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है यू मे ऑल्सो लाइक। ठीक है। क्रॉस क्रॉस सेल जो प्रोडक्ट है, अपसेल जो प्रोडक्ट है, उसकी वजह से किसी ने हैंड रेज किया था। चलिए ठीक है। ठीक है। इस तरीके से अब इनको देखते हैं डिटेल में, कि अगर यहाँ पे मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि अगर अलग अलग कलर ऐड करने होंगे इसी प्रोडक्ट के, तो किस तरीके से हम ऐड करेंगे। ठीक है। इतना समझ में आया है सभी को, एक बार यस लिखेंगे चैट बॉक्स में, इतना समझ में आया है सभी को, चैट बॉक्स में यस लिखेंगे सभी लोग। समझ में आया है जितना अभी तक बताया है। चलिए ठीक है। ठीक है। ठीक है। इस बार ज्यादा लोगों ने कमेंट किया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो अब क्या करेंगे, अब जैसे अमेजोन ने ऐड किया हुआ है, अलग अलग कलर ऐड किए हुए हैं इस तरीके से। ठीक है। मैं इसका बाउल्ट वाले का ब्लू कलर भी ले लेता हूँ, आपको ऐड करके दिखाएंगे हम। ये चीजें तो पड़ी हुई हैं, तो फ्रंट फोटो जो है वो लेना है। बाउल्ट वाले का है तो इसको यहाँ पे चलते हैं, एडिट पे गए। एडिट पे जाके इसे हमें क्या कर देना है, वेरिएबल प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये कह रहा है कि एट्रीब्यूट ऐड कर लो इसमें। एट्रीब्यूट क्या है, कलर है। ठीक है। कलर है रेड ब्लू ग्रीन, हमने पहले ही ऐड किया था। इसे यूज फॉर वेरिएशन करेंगे, और यहाँ पे जाके अच्छा ये बोट का ओपन हो रखा है। दिस प्रोडक्ट इज करंटली अनअवेलेबल, मतलब ये आउट ऑफ स्टॉक है।
एक सेकंड, इसमें कुछ दिक्कत हो रही है। ये तो सही है लेकिन इन्वेंट्री। चलिए फिर बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल जो है आगे की चीजें देखते हैं। ये अभी क्या इशू आ रहा है इसमें, वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करते ही फिर सिंगल प्रोडक्ट कर देते हैं। 1299 और 999। इसको अभी बाद में देखेंगे, वेरिएबल प्रोडक्ट वगैरह को। फिर से आउट ऑफ स्टॉक, इन्वेंट्री, इन स्टॉक। अब तो आ गया इन स्टॉक, चलिए कोई नहीं, इसे बाद में देखेंगे। ठीक है, कोई इशू आ रहा है शायद उसमें। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ किस तरीके से, कि जैसे मेन्यू ऐड करना मैंने बताया था, कि मेन्यू किस तरीके से ऐड करते हैं। ई कॉमर्स की जो मेन्यू होती है वो किस तरीके से ऐड करते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, हमारे पास दो ही चीजें, एक ब्रांड और एक कैटेगरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू मेन्यू। न्यू मेन्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो है हमें मेन्यू का नाम देना है, क्या देना है, सेकेंडरी मेन्यू या कैटेगरी मेन्यू दे देते हैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। और इसको क्या सिलेक्ट कर लेंगे, सेकेंडरी मेन्यू सिलेक्ट कर लेंगे, क्रिएट मेन्यू करेंगे। अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ब्रांड और जो है प्रोडक्ट कैटेगरी शो करेगा। मैं प्रोडक्ट की कैटेगरी पे जाता हूँ, व्यू ऑल करता हूँ, और ये दोनों कैटेगरी इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और अब जो है मैं ब्रांड पे जाता हूँ, इन दोनों ब्रांड को भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आया किस तरीके से मैं ये ऐड कर रहा हूँ। तो अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कस्टम लिंक ऐड करूंगा। कस्टम लिंक क्या होता है, कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से नाम लिख सकते हैं कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पे कैटेगरीज डाल देता हूँ, और यहाँ पे जो लिंक है उसमें लगा देता हूँ हैव। हैव का मतलब कहीं भी रिडायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मैंने कैटेगरी पे लगा दिया, मैंने यहाँ पे लगाया, लिखा ब्रांड, और यहाँ पे भी हैव का लगा दिया। ठीक है, अब देखिए कैटेगरी को सबसे ऊपर ले जाते हैं, और कैटेगरी के अंदर रख देते हैं ईयरबड्स और ईयरफोन्स को। ब्रांड्स को इनके ऊपर ले जाते हैं, और ब्रांड्स में रख देते हैं बाउल्ट और बोट को। इसको सेव कर देते हैं, लेकिन ये अभी यहाँ पे शो नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसे शो ही नहीं कराया है। तो अब किस तरीके से इसको शो कराना है, देखिए ये ध्यान से देख लेना कि ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी की सब आइटम है ये दोनों, मतलब ये किस तरीके से शो होंगे। जैसे कि मैंने उस दिन दिखाया था, जो एवरलाइक की ये वेबसाइट थी एक, इस तरीके से इसके अंदर शो होंगे ये, इस तरीके से। जैसे ब्रांड में देखिए, ये ब्रांड में ये शो हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर ये शो हो रहे हैं, और ये सब कैटेगरी की सब कैटेगरी है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसे इसके अंदर ऐड कर दूं तो ये इस तरीके से शो होंगे। जैसे कि मैन फैशन में जाके, टॉप वियर में जाके टी शर्ट और ये शो हो रहे हैं, तो वो इस तरीके से शो होंगे इसे इधर करने पे। ठीक है, अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब आप खुद से करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब कस्टमाइज पे जाना है, कस्टमाइज पे जाएंगे। अब जो है हम ई कॉमर्स का हेडर डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मेन्यू है, हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। अरे, इसको बैक करेंगे, मेन्यू में जाएंगे, और यहाँ पे मेन्यू था। ठीक है, हमें जाना है कहाँ पे, हेडर पे। जैसे ही हम हेडर पे जाते हैं, प्राइमरी मेन्यू है, इसको हम हटा देंगे, और जो सर्च है इसको बीच में ले आएंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, और लाइव सर्च पे जाएंगे, प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे, और इन सबको हटा देंगे, ताकि ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए, ताकि प्रोडक्ट सर्च हो सके। ठीक है, अब ऊपर जाना है, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे डिजाइन पे जाएंगे थोड़ा। अगर आपको कुछ आइकन की स्पेसिंग वगैरह इस तरीके से करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप दूसरा डिजाइन भी ले सकते हैं, दूसरा प्लगइन, जो कि बहुत सारे प्लगइन आते हैं, ये इस तरीके से आ रहा है, वो पूरे ओपनली होते हैं। ठीक है,
इस तरीके से अगर आप यहाँ पे जाके, हाँ अब हमें क्या करना है, मेन्यू ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, जो है मतलब जैसे अकाउंट हो गया, हम्म, कार्ट हो गया, ये चीजें हम यहाँ पे ऐड करेंगे इधर की साइड में, ठीक है। इसको उठा के इधर कर देते हैं ताकि ये इधर साइड में आए, देखिए इधर साइड में आ गया ये दोनों। कार्ट में क्या ऐड है, ये ई कॉमर्स का हेडर बनाना बता रहा हूँ, इस तरीके से बनाएंगे, आपको बाकी तो आइडिया है आपको कि किस तरीके से होता है, ठीक है। एक बार इसे, अच्छा पब्लिश नहीं हुआ है, पब्लिश हो गया, देखिए यहाँ पे आप कार्ट आ गया है, यहाँ पे अकाउंट आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे सर्च बार आ गया है। सर्च बार आप अलग से ऐड कर सकते हैं, प्लगइन आता है, फीबो सर्च का प्लगइन आता है, ठीक है, वो प्लगइन आप यूज कर सकते हैं, और कोई प्लगइन यूज कर सकते हैं अगर आपको पता है, उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, नीचे वाले इस पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दिखा सेकेंडरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये सेकेंडरी मेन्यू आ जाएगी। इसलिए कैटेगरी के जो सब आइटम है वो कैटेगरी में दिखेंगे, ब्रांड्स के जो है वो ब्रांड्स में दिखेंगे। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये काम भी अच्छे से कर रहा है या नहीं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, होम पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी है, अगर मैं ईयरबड्स में जाता हूँ तो मुझे दोनों ईयरबड्स दिख रहे हैं, लेकिन ईयरफोन्स में हमने कुछ ऐड ही नहीं किया तो ईयरफोन्स में कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ब्रांड्स में जाता हूँ, बाउल्ट में जाता हूँ, एक प्रोडक्ट ऐड किया था, ठीक है, ये देखिए एक प्रोडक्ट ऐड दिख रहा है। बोट में जाता हूँ तो बोट का एक प्रोडक्ट है, इसलिए डायरेक्ट इस तरीके से ओपन होके आ रहा है, अदरवाइज इस तरीके से ओपन होके आएंगे आपके सामने प्रोडक्ट ब्रांड वाइज, जब आप ज्यादा प्रोडक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। अब और बाकी क्या चीज, एक सर्च बार है, मैं यहाँ पे इसका जेड 40, ऑडियो जेड 40 ले लेता हूँ, और इसको हम सर्च करके देखेंगे यहाँ पे कि ये सर्च होता है या नहीं होता। ये देखिए जैसे ही मैंने ऑडियो जेड 40 डाला तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोडक्ट आ गया। अगर आप यहाँ से भी नहीं क्लिक करना चाहते तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ये पूरे इसके सर्च के करके दिखा देगा कि इस पे ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, और आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा आपका जो है ई कॉमर्स का हेडर वगैरह, आप इस तरीके से पूरा डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतना सभी लोगों को समझ में आया, एक बार कमेंट करके बताएंगे, एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे यस या नो, समझ में आया इतना। बाकी वीडियो तो आपको मिल ही जाएगी, वीडियो आप देख लेना वहां पे जाके। और जिन लोगों की क्लास छूटी हुई है या रही हुई है उनके लिए वीडियो आ गई है, आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं। सेम वही क्लास है जो आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है, वही क्लास आपकी आपको वहां पे मिल जाएगी। चलिए ठीक है, सबको समझ में आया है, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, मान के चलिए आप कोई ऑफर लगाना चाहते हैं, जैसे कि होली, दिवाली या ईद या कोई भी त्योहार आने वाला है और आप उस पे ऑफर लगाना चाहते हैं, जिसे कूपन कोड कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसे ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो व्यू कार्ट करता हूँ, तो कार्ट में जाके मुझे यहाँ पे दिखता है कूपन कोड, अप्लाई कूपन कोड। लेकिन हमारे पास तो कूपन कोड हमें पता ही नहीं है, कूपन कोड मतलब ना तो हमने बनाया, ना हमें पता है कि हमें यहाँ पे क्या डालना है। क्या मैं यहाँ पे डाल दूँ कि 50% ऑफ, तो ये काम करेगा? अप्लाई कूपन करेंगे तो ये कूपन डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, पूरा का पूरा प्राइस उतना ही है। मैं डाल दूँ चलो 50%, कि भाई 50% का डिस्काउंट दे दो, करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमें कूपन बनाना पड़ता है, ठीक है। कूपन कैसे बनाते हैं उसके लिए एक बार देखेंगे, ठीक है। मार्केटिंग में जाना है आपको, मार्केटिंग में जाने के बाद एक मिलेगा ओवरव्यू, दूसरा मिलेगा कूपन। आपको कूपन्स पे जाना है, कूपन्स पे जाने के बाद आपको करना है क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, ठीक है। अब कूपन कोड में यहाँ पे डाल देता हूँ 50% ऑफ। ध्यान से देखना, मैंने ये ही डाला है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब, और यहाँ पे जो है मैंने खाली छोड़ दिया है डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे लिखा है डिस्काउंट टाइप, किस तरीके का डिस्काउंट रखना है, कि भाई कार्ट पे, फिक्स कार्ट पे डिस्काउंट रखना है कि जितनी कार्ट की वैल्यू है, मान लो कार्ट में 10 प्रोडक्ट हैं तो 10 प्रोडक्ट पे आप पूरे कार्ट पे आप 10 रुपए का, 100 रुपए का डिस्काउंट देना चाहते हैं,
तो कार्ट का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट तो एक प्रोडक्ट पे, मतलब अगर 4 प्रोडक्ट हैं तो पर प्रोडक्ट पे, मतलब अगर आप पर प्रोडक्ट पे 100 रुपए का डिस्काउंट करेंगे तो 400 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। परसेंटेज डिस्काउंट करेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है। अब ये कर दिया 50%, ठीक है। यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ द कूपन की 50% हाफ हो जाएगा, ठीक है। कूपन की एक्सपायरी डाल सकते हैं, मान के चलिए आपने होली तक चलाया कि भाई होली के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, तो यहाँ पे उसकी डेट डाल देंगे कि इस डेट को ये एक्सपायर हो जाएगा, उस डेट के बाद ये कूपन काम नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं इसे पब्लिश करता हूँ। मैंने 50% ऑफ डाला है, ध्यान रखना 50% ऑफ डाला है। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ, इसकी 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, इसकी 2 कर देता हूँ, अपडेट कार्ड कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मेरा कितना आ रहा है, 4395। अब मैं यहाँ पे, अब मुझे कूपन कोड पता है, इस वजह से मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 50% ऑफ। अप्लाई किया, अप्लाई करते ही देखिए यहाँ पे तुरंत 50% का ऑफ हो गया अपने आप, ठीक है। देखिए वैल्यू कम हो गई, पहले वैल्यू कम नहीं हुई थी, लेकिन इस बार वैल्यू कम हो गई। अब मुझे मुझे तो पता है क्योंकि मैंने कूपन कोड बनाया है, बट कस्टमर को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको ये जो 50% ऑफ है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका जो ऊपर वाला ये हेडर था, ये किस वजह से यूज होता है, ई कॉमर्स की वेबसाइट में ये क्यों यूज होता है। अब यहाँ पे जाएंगे, HTML हमने ऐड किया था, यहाँ पे डालेंगे यूज, यहाँ पे डाल देंगे यूज 50% ऑफ ऑन योर ऑर्डर। हमने यहाँ पे डाला कि भाई इतने परसेंट इसको जो है ये यूज करना है आपको, ठीक है। देखिए इस तरीके से इसको बोल्ड भी कर सकते हैं यहाँ से कंट्रोल V से। तो अब जो भी आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे आएगा उसे पता चल जाएगा कि भाई आपको ये यूज करना है, और यहाँ पे आपको 50% का ऑफ हो जाएगा आपके ऑर्डर पे, ठीक है। इस तरीके से आप कूपन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। अब एक बार और इसे ट्राई कर लेते हैं। देखिए मैं जाता हूँ ईयरबड्स पे, मैंने कार्ट में ऑलरेडी 5 आइटम ऐड किए हुए हैं, ठीक है। मैं इन सबको जो है 0 कर देता हूँ। एक बार किसी एक आइटम को ऐड करके देखते हैं कि अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। रिटर्न टू शॉप, इस वाले को करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे और व्यू कार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे डालता हूँ कि भाई 50% ऑफ। ये देखिए 50% का डिस्काउंट हो चुका है। ये आपको सारे प्रोडक्ट पे इसी तरीके से काम करेगा। देखिए बाउल्ट पे किया है, अभी मैं जो है बोट के प्रोडक्ट पे जाता हूँ, इसे ऐड टू कार्ट करता हूँ, व्यू कार्ट करता हूँ, और जो बाउल्ट का है इसको हटा देता हूँ। इस पे भी डालता हूँ मैं 50% ऑफ। अप्लाई करते ही ये देखिए 50% का ऑफ हो जाएगा। चेंज एड्रेस पे जाएंगे, अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हैं, या प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल डाल देनी है इस तरीके से, ठीक है। हाउस नंबर वगैरह, मतलब वो तो वो ही डालेगा, जो भी ऑर्डर करेगा वो डालेगा। अब एक चीज और मैं इसमें बता देता हूँ आपको, जो कि जैसे कि आपको बैंक में पेमेंट लेनी है या कहीं पे भी पेमेंट लेनी है, तो उसका आपको सेटअप किस तरीके से करना है। देखिए अगर आप किसी प्लगइन के थ्रू जाते हैं, जैसे रोजर पे का प्लगइन है, तो उसमें आपको सीक्रेट कोड डालना होता है, वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। बट आपको इसकी सेटिंग करनी होती है, वो कॉमर्स पे जाना होता है, उस सेटिंग्स पे जाना होता है, ठीक है। कुछ चीजों की मैं सेटिंग बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको अपने स्टोर का एड्रेस वगैरह फिल करना होता है, सारी चीजें जो कि आपके एक तरीके से इनवॉइस पे जाके प्रिंट होगी, इंडिया पिन कोड वगैरह। और यहाँ पे जो जनरल ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सेलिंग लोकेशन सेल टू ऑल कंट्री नहीं करना है, ठीक है। आपको स्पेसिफिक करना है, अगर आप ऑल कंट्री में सेल करना चाहते हैं, या आपका किसी ऐसे मतलब शिपिंग पार्टनर हैं जो कि ओवरऑल मतलब वर्ल्ड वाइड शिपिंग प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप ऑल कंट्री में भी कर सकते हैं। अदरवाइज सेल टू स्पेसिफिक कंट्री जाना है, और जहाँ जहाँ पे भी आपको करना है, जैसे कि मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा तो इंडिया में सेलेक्ट रखेंगे, ठीक है। शिपिंग लोकेशन इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री ओनली, यहाँ पे सर्च करेंगे इंडिया, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसे, हो सकता है आप वर्ल्ड वाइड करना चाहें या किसी भी तरीके से, ठीक है।
और बाकी चीजों का आपको कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन रुपीज अगर बहुत बारी आपके उस पर डॉलर की में पेमेंट दिख रही है या डॉलर का आइकन दिखाना है आपको, तो यहाँ से आप डॉलर वगैरह का आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें की करेंसी ऑप्शन लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा, थाउजेंड सेपरेटर क्या रहेगा, डेसिमल सेपरेटर क्या रहेगा, नंबर ऑफ डेसिमल क्या रहेगा, इस तरीके से। ये बाकी चीजें आपको आप ना ही छेड़े तो ज्यादा अच्छा है। प्रोडक्ट पे जाना है, प्रोडक्ट पे जाके आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। देखिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि जो इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो रहने दे, बट अगर आप यहाँ से शॉप पेज अपना चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐड टू कार्ट बिहेवियर आप चेंज कर सकते हैं, रिडायरेक्ट टू द कार्ट पे सक्सेसफुल एडिशन। जब भी कोई ऐड टू कार्ट करे किसी भी प्रोडक्ट को तो वो डायरेक्ट कार्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना करें क्योंकि बहुत बारी कोई बंदा स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल करते टाइम उसने ऐड टू कार्ट किया तो वो डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा, फिर से बैक आएगा, फिर ऐड टू कार्ट करेगा दूसरे प्रोडक्ट, फिर रिडायरेक्ट। तो इरिटेट इरिटेट होके बंदा हो सकता है वो एग्जिट कर दे आपकी वेबसाइट से। तो इस तरीके से ना जाए, क्योंकि आपने कार्ट का ऑप्शन जो है ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, यहाँ पे जाके वो देख सकता है अपने कार्ट को, ठीक है। अब शिपिंग की बात करते हैं, शिपिंग में जाते हैं, ठीक है। अपना शिपिंग जोन जो है ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका होगा कि इंडिया, ठीक है। फ्री शिपिंग जब आपने वहाँ पे सेट किया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट में आपको यहाँ पे कुछ ऑलरेडी दिखेंगे कि स्ट्राइप है और जो मतलब पेपाल है, इस तरीके से दिखेंगे। नीचे आएंगे अदर ऑप्शन भी आपको दिख जाएंगे, देखिए इस तरीके से प्लगइन आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके कोई भी प्लगइन वगैरह यूज कर सकते हैं। टेक ऑफलाइन पेमेंट में जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर सीओडी अगर आप अनेबल करना चाहते हैं सीओडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके शिपिंग पार्टनर से कॉन्टेक्ट अच्छे हैं और वो आपको सीओडी प्रोवाइड कराते हैं तो आप सीओडी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में जाना है, अनेबल करना है इसको। अनेबल करने के बाद मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको टाइटल डालना है वो टाइटल डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। यहाँ से ऐड अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐड अकाउंट में जाएंगे, ये अफगानिस्तान क्यों आ रहा है, इंडिया। अकाउंट नेम यहाँ पे डालेंगे, बैंक का नेम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, आईबैन नंबर डालेंगे। ये आपको दोनों चीजें जो है बैंक से मिल जाएंगी, बैंक में आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो भी आपकी पेमेंट रहेगी वो ऑटोमेटिक आपके बैंक में मतलब डायरेक्ट बैंक टू बैंक प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की जो पेमेंट होगी वो बैंक टू बैंक आ जाएगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कभी भी कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो रोजर पे का जरूर यूज करें, क्योंकि रोजर पे ओवरऑल सारी यूपीआई को एक्सेप्ट करता है। किसी भी यूपीआई से कोई पेमेंट करना चाहे उस यूपीआई से पेमेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वूकॉमर्स का यूज करके एक ई कॉमर्स की अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं। इसीलिए पहले ही मैं सारी डिटेल आप लोगों को बता चुका था कि जो भी आपकी डिटेल है, जैसे कि होम पेज पे डिजाइन करना, होम पेज वगैरह डिजाइन करना, कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह डिजाइन करना, ये सारी चीजें मैं इसी वजह से आपको पहले बता चुका था, ताकि आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट के बारे में समझाने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो पहले मेरे को आपको डिजाइनिंग करके दिखानी पड़ती, अब फिर से मैं दिखाता दोबारा तो ज्यादा टाइम जाता। इस वजह से पहले जो एक नॉर्मल वेबसाइट डिजाइन करी उसके बाद हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई। कि यहाँ से आप बाकी चीजें भी एक बार कूपन्स वगैरह कौन से चल रहे हैं, रिपोर्ट वगैरह, कस्टमर कौन कौन है, ऑर्डर आता है तो ऑर्डर्स में जाके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर आपके पास आता है तो यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप जब धीरे धीरे करेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि किस किस तरीके से काम होता है, ठीक है। एकदम से अगर मैं भी अभी बताने लगूँ तो बहुत बहुत सारा समय चाहिए होगा, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा। फिर तो 3-4 महीने तो वर्डप्रेस ही बताने में लग जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है वर्डप्रेस, कोई छोटा मोटा नहीं है कि छोटा मोटा है या कुछ भी। और बाकी के फीचर्स भी एक बार आपको जाके देख लेनी चाहिए एडवांस में जाके, जैसे कि कार्ड पेज की आईडी वगैरह है, चेकआउट के पेज की है, ये आपको छेड़नी नहीं है। मैं आपको अब फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी आपको इसकी सेटिंग छेड़नी नहीं है। अगर आप छेड़ देंगे तो हो सकता है आपका जो है कार्ड पेज ऐड मतलब कार्ड पेज काम करना बंद कर दे या चेकआउट पेज काम करना बंद कर दे, ठीक है। यहाँ से ये कमिंग सून है, इसको अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो इसको लाइव करके सेव जरूर से कर ले, अदरवाइज कमिंग सून पे रहने दे। अगर आपको किसी को नहीं दिखानी तो आपके जो स्टोर पेज है केवल वो तो नहीं होगा। मान के चलो मैं ये वाला लिंक किसी और उस पे ओपन करूं, जैसे कि इस तरीके से मैं एक बार यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ अभी देखना आप,
देखिए ये दिखा रहा है ग्रेट थिंग्स आर ऑन द होरिजोन, मतलब कि अभी ये लॉन्च होने वाला है, बहुत जल्दी ये पेज आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से ये दिखाएगा। लेकिन अगर मैं इसे लाइव कर देता हूँ, मान के चलिए आप क्लाइंट के लिए कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो, क्लाइंट कहने लगे भाई दिखाइए आपने कैसा प्रोडक्ट पे डिजाइन किया है, कैसा बनाया है। तो आपको सेटिंग में आके साइट विजिबिलिटी में लाइव कर देना है, सेव चेंजेस कर देना है। और देखिए अब मैं अगर अब दूसरी आईडी पे जाके जो है रिफ्रेश करूंगा, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट जो है शो हो जाएगा। नहीं हुआ? एक सेकेंड, इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं और इसको दूसरा प्रोडक्ट शो हो रहा है लेकिन वो नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? कोई ग्लिच वगैरह आया है? एक सेकंड में कैच फाइल क्लियर करके देख लेता हूँ। बहुत बारी कैच फाइल की वजह से इशू हो जाता है इस तरीके का। ये लाइव है और मैं यहाँ से जाके बाउल्ट के प्रोडक्ट को देखता हूँ, यहाँ से इसको। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट है और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये शो हो गया। ठीक है, वो थोड़ा कैच फाइल की वजह से ग्लिच आ रहा होगा कोई। देखिए इस तरीके से ये शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको खुद की वेबसाइट पे काम करना है तो आप इसे जो है कमिंग सून पर रख के काम कर सकते हैं, क्योंकि आप तो यहाँ पे देख ही सकते हैं कि किस तरीके के आपका, आपके यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज का। लेकिन जो क्लाइंट होगा, जो अदर कोई पर्सन होगा, देखिए वहां पे इसका इफेक्ट पड़ जाएगा तुरंत। या तो इस तरीके से रख के आप काम कर सकते हैं। तो साथ के साथ मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ कि अगर क्लाइंट के साथ आपको काम करना है तो किस तरीके से करना है, कैसे आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि कमिंग सून पे रखना है। ये जो है यहाँ पे सेटिंग में जाके एक पेज, मतलब आपको पेजेस में जाके पेज बना लेना है कमिंग सून का, और उस पर बड़ा बड़ा लिख देना है कमिंग सून, और उसे एलिमेंटर कैनवास कर देना है। उसके बाद उसे सेटिंग में जाके, रीडिंग में जाके, ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक पेज करके और उसे कमिंग सून वाले को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे और कोई भी आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा तो इस तरीके से आएगा। कोई भी आपके डोमेन पर विजिट करेगा तो इस तरीके से आएगा, उसे होम कॉन्टेक्ट ऑफ कोई भी पेज नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट पोस्ट कर देते हैं। और दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी कि जब भी आप वेबसाइट पे, जैसे ही वर्डप्रेस का डैशबोर्ड इंस्टॉल हो आपकी होस्टिंग पे वर्डप्रेस, तो सबसे पहले आपको सर्च इंजन विजिबिलिटी को आके चेक कर देना है, डिस्करेज सर्च इंजन कर देना है। जब तक आपकी वेबसाइट कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप इसे अनचेक नहीं करेंगे। जब आप अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको अपनी जो वेबसाइट है यहाँ से आके अनचेक कर देनी है और फिर उसको लाइव कर देना है। ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा जो प्रोडक्ट होता है, आधा अधूरा जो प्रोजेक्ट होता है, उसे कभी भी लाइव नहीं किया जाता, उससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज जो जो मैंने बताया आप सभी को समझ में आया? एक बार कमेंट करेंगे, चैट में लिखेंगे यस या नो। सभी लोगों को समझ में आया? जो जो मैंने बताया है सभी लोगों को समझ में आया? जल्दी लिखेंगे यार, टाइम बहुत कम है, जल्दी से लिखिए। ठीक है, समझ में आया सभी को? ठीक है, तो अगर आप लोगों को वर्डप्रेस वगैरह या किसी भी उसके बारे में कुछ भी जानना है, मतलब अदर चीजें जाननी है, तो आपको मैं पहले भी बताया था कि आप यूट्यूब पे जाके, जैसे आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको चैनल सर्च करना है। मेरा अपना चैनल है जिसपे कि मैं बहुत सारी चीजें डालता रहता हूँ। हे शिवम करके आप चैनल सर्च करेंगे तो ये वाला चैनल आपको दिखेगा। ये वाला चैनल जब आपको दिखेगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस वगैरह मिलेंगी। ठीक है, देखिए बहुत सारी, काफी मैंने वीडियो बना के डाली हुई है एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, कस्टम एडर कैसे बनाते हैं, बटन में डाउनलोड बटन कैसे सेट करते हैं, साइट मैप कैसे डालते हैं, और भी बहुत सारी। और एक मैंने प्लेलिस्ट भी निकाली हुई है ई कॉमर्स की वेबसाइट पे, एकदम मतलब डिटेल में बताया हुआ है। मेन्यू में इमेज भी लगा सकते हैं आप। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर जो है मेन्यू में इमेज वगैरह लगी हुई है, इस तरीके से आप कैसे बना सकते हैं वो एकदम डिटेल में बताई हुई है। तो आप इस चैनल पे जाके जो है वीडियो वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि ये मेरा जो है अपना पर्सनल चैनल।
ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में, आज की क्लास में जो है इतना ही रहेगा। अब कल देखते हैं कल किस टॉपिक पे हम काम करेंगे। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट का लगभग आपका हो गया है। एक बार मैं नोट्स रीड करूंगा, अगर कुछ रह गया होगा तो कल करेंगे। अदरवाइज कल आप सभी लोगों का जो है डाउट सेशन होने वाला है। ठीक है, डाउट सेशन में अपने डाउट सभी लोग, जो फॉर्म दिया गया है, अपने डाउट डिटेल में लिखेंगे। कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा कि, मतलब एकदम शॉर्ट में नहीं लिखेगा कि हमें भी समझ में ना आए। तो आप लोगों को डाउट इस तरीके से लिखने हैं कि हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाए और हम उन डाउट का जो है मतलब अच्छे से रिप्लाई दे सके। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना है। तो आप सभी लोग जाके वो फॉर्म फिल करेंगे ताकि हम कल आपको आपके डाउट क्लियर करा सकें। ये आपको बता दिया जाएगा, अगर डाउट सेशन कल होगा तो कल होगा, अदरवाइज परसों रखेंगे डाउट सेशन को। और फिर देखते हैं कल अगर कोई टॉपिक रह गया होगा वेबसाइट डेवलपमेंट का तो वो आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे कल की क्लास में। और सभी लोग फॉर्म जरूर फिल कर देना। जो आपको फॉर्म भेजे जाते हैं एक बार उन्हें ओपन करके फिल जरूर कर दिया करो। इसमें आप लोगों की भलाई है, हमारा कोई फायदा नहीं है। फॉर्म भरने के आपसे पैसे नहीं लिए जाते, ना ही फॉर्म भरने के कोई पैसे लगते हैं। ठीक है, 2 मिनट का टाइम लगता है, वो निकाल के आप भर दीजिए करो। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखो यार, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, दिल्ली में तो 52 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। रेड अलर्ट जारी है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में, चलिए।